अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पेशावर में हमला हुआ या करवाया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी का हुक्म, लेकिन पुलिस ने साफ इनकार कर दिया। भिखारी आजम की तारीखी बेइज्जती। चलते हैं जनाब पहली खबर की तरफ। पहली खबर यह है कि जी पेशावर में खुदकुश हमला हुआ, जिसके नतीजे में तकरीबन 40 के करीब शहादतें हो गई हैं और तकरीबन 150 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। उनमें से ज़्यादातर लोगों की हालत तशवीशनाक है। तो दोस्तों, इस पर अफसोस करने की बजाय ये इम्पोर्टेड हुकूमत, अमेरिकन गुलाम और टोकरा साफ़ी, इन्होंने सियासत करना शुरू कर दिया है। जनाब गरीदा फ़रूकी साहब ने फ़ौरन ये ट्वीट कर दिया कि जनाब पेशावर में इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं क्योंकि दहशत गर्दी हो रही है। उसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ साहब का भी ये कहना है कि जी पेशावर में लॉ एंड ऑर्डर की जो हालत है वो ख़राब है, वो ठीक नहीं है, तो इसकी वजह से इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब, हुकूमत में आप हैं, लॉ इन सिचुएशन को किसने हैंडल करना है, दहशतगर्दी को किसने रोकना है? जब आपको पहले पता था, जैसे कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान पर हमला कलदम तंजीम वाले कर सकते हैं, तो जनाब तो आपने इमरान खान की सिक्योरिटी क्यों हटाई? जब आपको पता है कि पेशावर में दहशतगर्दी का खदशा है, आज से नहीं है, तकरीबन 6 महीने पहले से है, आपको पता है, तो जनाब आपने सिक्योरिटी क्यों नहीं बढ़ाई? ना स्कूलों की बढ़ाई है, ना मस्जिदों की बढ़ाई है, ना कोई भी किसी इदारे की बढ़ाई है, क्यों नहीं बढ़ाई? तो कौन चाहता है कि मुल्क में दहशतगर्दी हो? जवाब क्या बनाना चाह रहे हैं कि इलेक्शन मुलतवी करवाए जाएं? तो ये दहशतगर्दी करवा कर आप इलेक्शन मुलतवी कराना चाहते हैं? आपकी इन घटिया हरकतों से ये लगता है कि मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि आप ही इन कामों में मुलव्वस हैं। दहशतगर्दी ने इस मुल्क में कब इलेक्शन रोके हैं? 1971 में मुल्क टूट गया, क्या उस वक्त इलेक्शन नहीं हुए? बेनज़ीर पर हमला हुआ, क्या उसके बाद इलेक्शन नहीं हुए? जरदारी सदर नहीं बना? आज़म नज़ीर तारड़ साहब और टोकरा ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट जनाब गरीदा फ़रूकी साहबा 2013 में दहशतगर्दी अरूज पर थी, क्या उस वक्त इलेक्शन नहीं हुए? ये घटिया सहाफ़त करना छोड़ दें, टेबल के नीचे की कमाई लेना छोड़ दें, इस आवाम को फुद्दू बनाना छोड़ दें। अमेरिका के गुलामों, लेट कर बूट चाट कर हुकूमत करने वालों, टोकरा साफियों, टेबल की नीचे की कमाई लेने वालों, लफाफा ग्रुपों, ये बात आप समझ लें कि अवाम अब आपकी बातों में नहीं आएगी। अवाम को इतना बेवकूफ़ मत समझें। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप पे अपनी सहाफ़त चमकाते हैं ना, इनकी सहाफ़त का हमें पता है ये कितने पानी में आए और इनको खबरें कहाँ से दी जाती हैं। तो दोस्तों, मेरा ये ख्याल है कि ये तमाम जो दहशतगर्दी हो रही है, ये हुकूमत इनमें मुलव्वस है, क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती कि मुल्क में इलेक्शन हो। तो अब ये जवाज़ बना रहे हैं जो कि बिल्कुल ही बेबुनियाद जवाज़ है। मुल्क की पिछली तारीख उठा के देखें, किसी भी दहशतगर्दी में या किसी भी बड़े सानिए के बाद इलेक्शन नहीं मुलतवी हुए इस मुल्क में। ये जानबूझकर एक बयानिया बना रहे हैं क्योंकि ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं। अगली खबर ये है कि जी भिखारी आज़म साहब की तारीखी बेइज्जती हो गई है, क्योंकि भिखारी आज़म साहब ने दावत दी थी यूएई के सदर को, जो कि अभी भावलपुर में बैठे हुए हैं। तो उनको दावत दी कि आप इस्लामाबाद में आ जाएं, तो थोड़ी सी मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका ये चोरों, भिखारियों, ठगों और अमेरिकन गुलामों से मेरे पास मिलने के लिए टाइम नहीं है। तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। इन्होंने इम्पोर्टेड कंपनी ने इमरान खान को और इमरान खान के कुछ बड़े लीडरों को इन्होंने गिरफ्तार करने का प्लानिंग बनाया। उनमें मुराद सईद है, अमीन गंडापुरी है, उनमें शाह महमूद है, असद उमर है, सबसे पहले नंबर पर इमरान खान है। तो इनको इन्होंने गिरफ्तार करने के लिए जो उखाड़ पिछाड़ कर रहे हैं ना, जो नकवी साहब जिन्होंने लगाए हैं, जो कि CIA के एजेंट हैं, जो उन्होंने अखाड़ पछाड़ की है ना पुलिस ऑफिसरों की, उधर से इधर तो उधर से इधर, इसी वजह से किया कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। सबसे टॉप पर इमरान खान को उन्होंने माजरत कर ली है। उन्होंने कहा ये आप 2 महीने 3 महीने बाद दफ़ा हो जाएंगे, उसके बाद वही सियासतदान हमसे इंतकाम लेंगे, तो बाद में यही सियासतदान हमें ठोकेंगे। तो उन्होंने साफ साफ इनको इनकार कर दिया कि हमने कोई किसी की गैर आईनी कोई गिरफ्तारी किसी बगैर वजह के हमने नहीं करनी। नौकरी से निकालना निकाल दें, जो करना कर दें, हमने गैर आइनी काम या गैर आइनी गिरफ्तारी यूं ही किसी पर इल्ज़ाम लगा के हमने नहीं करनी। जिससे करवानी है करवा लें जाके, हम नहीं करेंगे। तो इसी पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इतने ही आइनी और कानूनी हो गए हैं, जो कि आपको होना चाहिए, इन सियासतदान करप्ट लोगों के आप मुलाजम नहीं हैं, आप रियासत के मुलाजम हैं, इनके घर की लौंडियाँ नहीं हैं, तो जनाब इमरान खान साहब की FIR भी दर्ज कर लें, जो कि 3 महीने हो गया आपने उनकी FIR ही नहीं दर्ज की। थोड़ा सा दिल गुर्दा निकालें, उनकी FIR भी दर्ज कर लें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।
اللہ حافظ.